हेलो गाइस, हर महादेव, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है, मैं नहा ली हूँ और मैंने बच्ची को सुला दिया है, क्योंकि वो जब सुबह उठती है उसके बाद थोड़ा खाती पीती है, फिर अपना खेलती है, उसके बाद दोबारा सोती है। तो अभी वो दोबारा सोई है और जब तक वो सो रही है तब तक मैं जो भी मेरे छोटे मोटे काम होंगे वो भी कर लूँगी। और सबसे बड़ा काम होता है नहाने का, तो मैंने वो नहा लिया है पहले, और फिर थोड़ा बहुत मेरा जो काम है मैं वो कर लूँ। वो जागती रहती है तो कुछ नहीं करने देती, उसी को बस पकड़ते रहो, संभालते रहो, और किसी पे जाती तो है नहीं यहाँ पर वो। तो यहाँ पर वो सो के है तो मैं अपने ये सारे काम भी कर लूँगी, निपटा लूँगी। और यहाँ पर आज मेरा फ़ास्ट है इसलिए, और मैंने उसको जल्दी सुला दिया ताकि मैं जल्दी जल्दी नहा लूँगी, अपना काम कर लूँगी। नहीं तो अगर वैसे तो मैं उसको पहले नहलाती हूँ, अभी तो फ़िलहाल मौसम भी ऐसा हो रहा है कि उसको नहीं नहलाना। सुबह के टाइम पे थोड़ा सुबह का टाइम निकल जाता है, उसके बाद नहलाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह मैं कर लूँगी उसके बाद। अभी 1 बज गया है और मेरे बाल नीचे के धूप तो निकल नहीं रही है बाहर, बारिश जैसा ही मौसम है। सुबह को बारिश हुई थी, लेकिन मतलब ठंडा मौसम है, इतना गर्मी नहीं लग रही, सही है। हवा भी चल रही है, बता देती हूँ, हवा चल रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। पर्दा हमारे यहाँ आगे का कुछ दिखाई नहीं देता, पर्दा लगा है क्योंकि यहाँ पे पूरा, तो इस वजह से आपको व्यू यहीं से देखना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ी सेफ्टी रहती है हमें, कि हमें भी नहीं दिखता सामने का और सामने वाले को भी नहीं दिखता हमारा। और अब तो हमें आदत सी हो गई है इसकी, तो हमें ऐसा लगता नहीं है घुटन घुटन। हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 2:15। तो अभी टाइम है, पूजा मुझे 4 बजे के बाद करनी है, तो थोड़ी तैयारी वगैरह करूँगी 4 बजे के टाइम पे। तो अभी टाइम है, तो मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना था। मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था, तो वो आया तो काफ़ी टाइम पहले था, मतलब आए हुए इसको 15 से 20 दिन हो गए, और मुझे यहाँ आए हुए 8 से 9 दिन हो गए हैं। लेकिन मैंने इसको खोलकर अभी तक नहीं देखा कि ये कैसा आया है। और वैसे तो छोटा ही लग रहा है, मैंने तो खैर बड़ा मंगाया था, मतलब साइज़ के हिसाब से बता रही हूँ, वैसे अंदर पता नहीं है, देखते हैं कैसा आया है। वैसे तो मेरी सिस्टर ने देख लिया था, क्योंकि मेरे सारे पार्सल यहीं आते हैं, तो मैं उसको पहले बोल देती हूँ कि एक बार देख लो चेक करके कि कैसा है कैसा नहीं है। अगर अच्छा नहीं आया होगा तो हम वापस करा देंगे। तो बस वही उसी ने देखा है, तो बोला कि हाँ ठीक है, मतलब अच्छी है क्वालिटी, ऐसा वैसा ये सब देखकर इतना देख लेती है कि हाँ अच्छी है, यूज़फुल चीज़ है हमारी, तो ऐसे रख लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आती हूँ, जब फिर मैं देखूँगी अच्छे से, तब यूज़ में आती हैं चीज़ें। तो आज शायद ये मेरे यूज़ आ सकती है, तो इसलिए इसको मैं खोल कर देख रही हूँ। इसलिए मुझे टाइम मिल भी गया कि चलो आज इसको काम में लेना है, तो देख लेते हैं इसको। अब वो तो खोल के ही पता चलेगा कि काम आता है या नहीं आता, तो देखते हैं खोल कर पहले इसको। ओह माय गॉड, ये तो दो में, अच्छा ये वाला बॉक्स दो अलग अलग हैं, ऐसे 3 बॉक्स हैं शायद इसमें, हाँ 3 बॉक्स। और इसकी पैकिंग तो काफ़ी सही आई है, मतलब आप देख रहे हो, इसमें ये मतलब ठीक है, टूटने वगैरह का कोई काम ही नहीं है। इस तरीके के ये 3 आए, इस तरीके के ये 3 आए हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ पे पैकिंग खोल रही थी तो मन में यही सोच रही थी, शायद ये कुछ टुकड़ों टुकड़ों करके आया है, तो शायद इसको जोड़ना है, इस वजह से इसका साइज़ छोटा लग रहा है पैकिंग से ही। लेकिन जब मैंने खोल कर देखा तो आपको मेरा एक्सप्रेशन भी दिखाई दे रहा होगा। और मेरी सिस्टर ने भी बोला था कि हाँ सही है, मीडियम साइज़, ये मीडियम साइज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ है। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा दिमाग ऑफ हो गया था कि यार ये बहुत ज़्यादा ही छोटा है।
मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, थोड़ा बड़ा चाहिए था। मुझे पूजा करने के लिए वो पटा या चौकी टाइप का होता है जिस पे मूर्तियाँ रख लो, तस्वीर रख लो तो उनकी पूजा करें, इस टाइप में चाहिए था। लेकिन ये तो बहुत छोटा है। बट हाँ, ये इस तरीके के हैं कि अगर आपको कलश वगैरह रखना है इस पर तो वो चीज़ रखी जा सकती है। छोटी मोटी पूजा है तो उस पर कुछ चीज़ें रखने के लिए ये उस तरह से सही है। हाँ, वैसे तो चीज़ें रखने के लिए ये तो वैसे तो ठीक है। लेकिन मैं सोच रही थी वो कुछ चौकी टाइप आता है ना, बड़ा सा, वैसा कुछ हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सही है, मतलब है तो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। बस इस पर कुछ चीज़ रख सकते हैं, जैसे कोई चौकी हो या पटा रखा हो आपने तो उस पर आप कोई भी पूजा की कलश। सही है। तो ये दो एक से आए हैं, ये दो एक से हैं। शादियों में इनका बहुत काम आएगा, शादियों में मतलब ये बहुत काम आएंगे शादियों के लिए। तो ये काफ़ी सही है, काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं इस पर। और एक ये छोटा है तो इस टाइप से ये आए हैं। मैं आपको वैसे भी दिखा देती हूँ एक बार। तो मतलब कलश वगैरह रखने के लिए कोई बुरे नहीं है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे तो, मतलब सही लगे। पहले मैं मतलब मुझे साइज़ का ही थोड़ा इशू है, अदरवाइज़ वैसे तो सारे ही ठीक लग रहे हैं। मैं अब आपको ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखिए। और ना इनमें ये ऐसे छोटे छोटे से जो मोती टाइप लगे हुए हैं, ये मोती हैं। हाँ, मोती हैं ये, देखो यहाँ ये सब जगह लगे हुए हैं ऐसे। इस पे भी मतलब हर एक पे अलग अलग डिज़ाइन है। इस पे मोर और कलश वाला डिज़ाइन है, और इस पे क्या है, ये तो ऐसे ही गोल है, और इस पे ये लगे हुए हैं, क्या है ये, मोर का ही लग रहा है कुछ। और ये दुल्हन का और कलश और साथिया ही बने हुए हैं इस पे। तो मतलब शादी वगैरह में काफ़ी काम आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी शादी वगैरह में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी मोटी जो रखने की होती है, तो उन पर रख लो, काफ़ी अच्छी लगेंगी देखने में भी और वैसे भी। तो ठीक है, देखते हैं। तो फिर अब क्या किया जाए, इनको रख दिया जाए, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल ये मेरे कोई काम आने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी मैं इनको नहीं लेने वाली हूँ अपने काम में। और ओ, एक और चीज़, ये पत्थर के हैं। आपको आवाज़ भी दिख रही होगी, सुनाई दे रही है। वो कौन सा, हाँ इस पे लिखा भी था, वो मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगी, स्क्रीन पे डाल दूँगी। तो उस पर लिखा भी है, मैं तो भूल ही गई, मतलब इतने टाइम पहले का आया है ना तो याद ही नहीं रहा। और हाँ, मैं इसकी प्राइस बता दूँ तो ये मैंने 250 रुपये का लिया था, मतलब 250 रुपये का। तो 250 रुपये में ठीक है, अच्छी चीज़ है, मतलब देखने में लोग कहेंगे कि हाँ है कुछ इस टाइप का, अच्छा है, मुझे सही लगा। और लेकिन अभी मेरे काम का नहीं है, क्योंकि अभी मैं सिंपल सी पूजा करने वाली हूँ। तो फिर अच्छी चीज़, अच्छी ओकेजन के लिए रख लेती हूँ मैं इसको। हमारा तो ऐसे ही चलता है भाई, अच्छे पल का इंतज़ार, अच्छी चीज़ों का इंतज़ार होता है बस। हर हाउस वाइफ यही सोचती है कि चलो इसको मैं बाद में यूज़ में ले लूँगी, इसको मैं बाद में यूज़ में ले लूँगी। अब पता नहीं वो बात कब आएगा, लेकिन ठीक है। और ये सारे ही पत्थर के हैं, ये पीछे से दिखाई दे, क्योंकि आगे से तो इन पे कढ़ाई वगैरह ऐसी हो रही है तो समझ में नहीं आता, लेकिन पीछे से आ रहा है तभी ये भारी लग रहे थे। और मुझे ये चीज़ पता है क्या लग रही थी, ये लकड़ी की लग रही थी। और मैं दिमाग से भूल ही गई बिल्कुल ही कि उस पर लिखा भी है पत्थर, कौन सा पत्थर है वो। कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, जैसे आए थे वैसे ही पैक करके रख देते हैं।
बताना आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, क्योंकि मुझे तो सच बताऊँ समझ में नहीं आ रहा क्या ही हो रहा है मेरी लाइफ में। क्या ही कुछ बताना चाहो तो भी नहीं बता पाती, या फिर समझ में नहीं आ रहा क्या है ज़िंदगी। तो हमारा ये हो गए सारे पैक। अब हम वापस से इनको रख देते हैं, जैसे आया था वैसे ही। मुझे इन चीज़ों में तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो जैसा है उसको वैसे ही रखो। बहुत सही आया है, लेकिन वो तो चलो ठीक है, हर इंसान की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है कि हाँ ऐसा आ जाए ऐसा आ जाए। मतलब इतने पैसे में इतना भी आ गया वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम मार्केट से लेने जाएँ ना, कुछ भी 250 रुपये में कुछ भी नहीं आता मार्केट से। ये आ गया और दिखने में अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। कोई चीज़ आप पूजा की इसमें रख सकते हैं, आप इसको मंदिर में रख सकते हैं। छोटी छोटी जो मूर्तियाँ होती हैं वो इन पे रख सकते हैं, इनके ऊपर, तो काफ़ी प्यारा लगेगा मंदिर। जिनका बड़ा मंदिर हो तो, और छोटी छोटी जो तुलसी के पौधे होते हैं, तो जिनके घर में छोटे से तुलसी के पौधे हैं वो आराम से रखे जा सकते हैं, क्योंकि ये पत्थर का है तो टूटने फूटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आराम से वो वेट ले सकते हैं। छोटा तुलसी का पौधा वो तो आराम से रख सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। तुलसी की तो अच्छी लगती हैं देखने में भी। और भी सारी मैंने ऑनलाइन से चीज़ें मंगाई हैं, बट उनकी मैं वीडियो अभी तक नहीं डाल पाई, क्योंकि कुछ कपड़े हैं जो मैंने मंगाए थे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सूट, साड़ी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उनका एक अलग से ब्लॉग आ जाएगा। बट देखो कब आता है, इसका ही मैं इतने दिन में लेके आ पाई हूँ, तो वो भी सारी चीज़ें आएंगी इस बार। तो फिर भी मैंने बहुत कम शॉपिंग की है ऑनलाइन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में दिमाग लगा हुआ है, तो इस वजह से अभी यहाँ से दिमाग हटा दिया है शॉपिंग वगैरह से। अभी तो मैं मार्केट भी नहीं गई हूँ, क्योंकि एक मौसम ख़राब रहता है तो उसकी वजह से कहीं आना जाना हो ही नहीं पाता, और प्लस में मेरी बच्ची है तो उसको भी छोड़कर नहीं जाया जाता। एक आध दिन गई हूँ किसी काम से ही, लेकिन बस वो काम कर लिया, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो वापस ऐसा ही हुआ है। लेकिन अपने काम से कभी मार्केट अभी तक जाना ही नहीं हुआ। जाती हूँ तो बच्ची को लेकर जाती हूँ, उसको छोड़कर तो नहीं जाया जाता, क्योंकि फिर वो बाद में रो तो मतलब मेरा दिमाग और मन यही लगा रहता है कि पता नहीं वो क्या कर रही होगी क्या नहीं कर रही होगी। तो इस वजह से मैं उसको ले जाना ही सही समझती हूँ। कहीं भी जाती हूँ तो उसको लेकर ही जाती हूँ, क्योंकि अभी वो इतनी भी बड़ी नहीं हुई है, और मेरा माइंड ना फिर वहीं रहता है कि यार पता नहीं वो क्या कर रही होगी, बच्ची क्या कर रही होगी, कैसे रह रही होगी। तो इस वजह से ना अपना दिमाग फ्री और मन फ्री रखने के लिए, ताकि मेरा मन जहाँ मैं गई हूँ वहाँ लगा रहे, तो मैं उसको साथ में लेके जाती हूँ। और मेरे पास तो रहेगी कम से कम, चाहे कुछ भी कर, लेकिन मेरे साथ तो रहेगी, तो मुझे पता तो है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो ये होता है मेरा। तो इस वजह से अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो उसको लेकर जाती हूँ। मार्केट भी अगर जाऊँगी तो उसको लेकर जाऊँगी। तो अभी बारिश की वजह से जा नहीं पा रही हूँ, तो ये रीज़न है मेरे मार्केट ना जाने के। तो फिर चलो अभी मैं क्या ही करूँगी, कुछ नहीं, सोऊंगी तो है नहीं, क्योंकि दोपहर में मैं सो जाती हूँ तो फिर पूरा दिन मेरा बेकार जाता है। मैं दोपहर में नहीं सोती हूँ, बहुत कम ही होता है जो मैं दोपहर में सो, वरना फिर रात में प्रॉब्लम होती है। मैं रात में बहुत लेट सो पाती हूँ अगर मैं दिन में सो जाती हूँ, तो इस वजह से मैं दिन में अवॉइड ही करती हूँ सोना। तो कुछ काम कर लूँगी, देखती हूँ, या फिर यूट्यूब का ही काम कर लूँगी। या तो मुझे टाइम मिल रहा है, वहाँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती। और यहाँ मुझे टाइम मिलता है फिर भी मेरी वीडियो नहीं बनती। क्यों? क्योंकि आलस आता है। मतलब कहीं भी जाओ, चैन या फिर तुम जो चाहो वो चीज़ नहीं होती। मैं ये सोच रही थी कि मैं मायके आऊँगी तो मैं वीडियोस बनाऊँगी, बट यहाँ आके तो और ज़्यादा आलस आ रहा है। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
पूजा की तैयारी करने से पहले एक बार नहा लेते हैं, फिर उसके बाद पूजा करेंगे। ऐसा कहते हैं कि और शाम ही हो जाती है, तो पूजा करने से पहले एक बार नहा लो तो सही रहता है। तो मैं बस नहाऊंगी। रात की पूजा में तो नहा लेना, अगर शाम के टाइम पूजा हो रही है तो एक बार नहा के ही पूजा करनी चाहिए। और यहाँ पे धूप निकल रही है, दिख रही होगी आपको। इतनी ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ बोलने लायक तो है कि हाँ धूप निकल रही है। चलिए नहा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सास्तिक बनाने के लिए आटा ले लिया है। तो फिर यहाँ पे मेरी पूजा की पूरी तैयारी हो गई है और यहाँ पे मैंने थाली भी लगा ली है पूजा की, और भी बाकी सारा सामान होगा वो मैं फिर रखती जाऊँगी धीरे धीरे करके। और यहाँ पे पूजा मैंने स्टार्ट कर दी थी करना। थोड़े टाइम बाद फिर मेरी हो गई थी पूजा। 5:45 बज रहे थे उस टाइम, मैं फ्री हो गई थी पूरी। तो यहाँ पर मैं अब अपने लिए लस्सी बना रही थी। वैसे मैं चाय बनाने का सोच रही थी, लेकिन फिर चाय के लिए मन नहीं किया, तो फिर सोचा कि कुछ ठंडा ही बना लेते हैं। तो फिर मैंने लस्सी बना ली, क्योंकि लस्सी मुझे अच्छी लगती है और सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, तो लस्सी का ही मन कर रहा था कुछ खाने का। अदरवाइज़ वैसे तो फिर मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का। तो बस यहाँ पे मैंने लस्सी बना ली थी अपने लिए। कोई भी व्रत रखो ना तो सुबह तक दोपहर तक बहुत एनर्जी, ऐसा लगता है एनर्जी है, और शाम तक आते आते सारी एनर्जी लो हो जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी लस्सी बन गई थी, अब मैं लस्सी पीऊँगी। और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताना। और आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।